कंबशन में हमारा एक टॉपिक आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला किस प्रकार से बना था और पेट्रोलियम किस प्रकार से बना था। आपने एसएस में भी पढ़ रखा है कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार से बना है, 6th क्लास से आप पढ़ रहे हैं। आज फिर मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से कोयला बना था। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कोयले की, फॉर्मेशन ऑफ कोल। यहाँ पे जो कोल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुई होगी। पुराने टाइम के अंदर कुछ घाटी वाले एरियाज के अंदर बहुत मात्रा में पेड़ पौधे रहे होंगे। हम मानते हैं कि पहाड़ों में जो घाटियां होती हैं या फिर ऐसे एरिया जो नीचे हैं, जो गर्त वाले एरियाज हैं, उन गर्त वाले एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे रहे होंगे। अब कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रोसेसेस हुए। कौन कौन से प्रोसेसेस हुए होंगे, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, मान लीजिए क्या आ गया, भूकंप हो सकता है। दूसरा कारण क्या हुआ हो, वोल्केनोज, क्या हुए, वोल्केनोज। हम कह सकते हैं भाई ज्वालामुखी फट गए, ठीक है। या और क्या कारण हो सकता है कि फ्लड आ गई हो, कुछ भी नेचुरल प्रोसेस हुए। वो जो नेचुरल प्रोसेस है, भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है या फिर बाढ़ आ सकती है। इन सब के आने से क्या हुआ, जैसे ही ये आए, या तो ज्वालामुखी आया, ठीक है, उसके कारण उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में लावा निकला और वो इन पेड़ पौधों के ऊपर गिर गया। या ये कहें कि भूकंप आ गया तो ये जो चोटी थी इनकी यहां से वो, जैसे कि हमारा केदारनाथ के अंदर आया था अभी, तो वहां पे क्या हुआ, जो ये पेड़ पौधे थे वो नीचे दब गए, ठीक है। बाढ़ आ गई, बाढ़ ने अपने साथ क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी लेके आई, ठीक है। उसके कारण वो सारे के सारे पेड़ पौधे जो नीचे गहराई के अंदर थे वो सारे के सारे नीचे दब गए, ठीक है। जैसे ही वो दबे होंगे उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे तो ये एक जैसा एरिया हो गया, अब किसी को पता नहीं कि यहाँ पे नीचे क्या है, लेकिन अब नीचे कुछ प्रोसेस चल रहा है। वो क्या प्रोसेस था, यहाँ पे इन पेड़ पौधों के अंदर सनलाइट की सोलर एनर्जी थी, ठीक है, उसको उसने केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे हैं इनके अंदर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी थी, ठीक है, तो उसी ऑक्सीजन को यूज किया इन्होंने और यहाँ पे हाई प्रेशर, ऊपर से क्या हुआ, हाई प्रेशर, ऊपर से बहुत ज्यादा मात्रा में दाब नीचे की ओर लगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ, अर्थ के अंदर हमें पता, जितना हम नीचे गहराई के अंदर जाते रहते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ने के कारण और बहुत ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो पेड़ पौधे थे अंदर इन्होंने क्या किया, जो इनके अंदर ऑक्सीजन थी उसी ऑक्सीजन को यूज किया और ये धीरे धीरे वहां पे दहन होना शुरू हो गया, कंबशन होना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत कम मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन थी, वही पेड़ पौधों के अंदर ही थी, या फिर मिट्टी, जो जहां पे भी मिट्टी के अंदर भी जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, कंबशन होना शुरू हो गया और जो पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली प्रोसेस था, ये बहुत स्लो प्रोसेस था, करोड़ों सालों लगे हैं इसको बनने के अंदर, ठीक है। तो ये जो पेड़ पौधे थे वो ऐसे के ऐसे दबे और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण किस रूप में कन्वर्ट हो गए, ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिसको हमने बाद में खदान वगैरह को खोद के देखा तो हमें पता चला कि वो क्या है, कोयला है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन की प्रेजेंस होती है। बात समझ में आई। ये प्रोसेस था हमारा कोयला किस प्रकार से बना, जो कि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं फिर से आपको नॉर्मल बिल्कुल 2 लाइनों में मैं आपको बताता हूं कि कुछ प्राकृतिक प्रोसेस के कारण
प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आने के कारण जो तलहटी के अंदर पेड़ पौधे थे वो दब गए और बहुत अधिक प्रेशर, दाब और बहुत अधिक तापमान बढ़ने के कारण वो जो पेड़ पौधे थे उनके अंदर कंबशन, दहन होना शुरू हुआ, जिसके कारण उनका कलर ब्लैक हो गया और जिसको हम आज क्या कहते हैं, कोल, कोयला। बात समझ में आई? ये तो था कोयला। अब यहां पे बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कैसे बना है? सेम यही प्रोसेस हो सकता है समुद्र के नीचे भी आया हो। अब पेट्रोलियम के अंदर क्या हुआ होगा? पेट्रोलियम के अंदर क्या था? समुद्र है, यहां पे पानी है, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम बना है या फिर जो गैस बनी है वो किस प्रकार से बनी हुई होगी कि यहाँ पे जो इसकी तलहटी है, जो इसका तलहटी बिल्कुल नीचे है, बहुत से इसके अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं, जलीय जीव होते हैं और जलीय वनस्पति होती हैं। ये जो जलीय वनस्पति और पौधे जो थे या फिर जो जंतु थे, जैसे जैसे वो मरते चले गए, यहाँ नीचे तलहटी के अंदर वो दब गए। इस तरह से हमने मान लिया कि वो नीचे दब गए और ऊपर से क्या, क्योंकि पानी की लहरें इधर से इधर लगातार वो मूव करती रहती हैं, जिसके कारण वो कुछ मात्रा में रेत इसके ऊपर धीरे धीरे परत दर परत इसके ऊपर आता चला गया, ठीक है। अब इस तरह से इसके ऊपर क्या आ गया, रेत आ गया। रेत आने के बाद यहाँ पे भी सेम वही कोयले वाला प्रोसेस हुआ, नीचे से टेम्परेचर और ऊपर से प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो उनके कंकाल थे, जो उनकी हड्डियां थी, जो उनकी वनस्पति थी, वो सारी की सारी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण एक लिक्विड, गाढ़े लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। ब्लैक, काले रंग का जो लिक्विड था, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है। और ये क्या हुआ, ऊपर जैसे वैसे तो इसने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसी चट्टानें आ गई जिसके कारण वो उसी के अंदर दब के रह गए, ठीक है। बाद में कहीं पे क्या है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, वहां पे भी है, ठीक है। महासागरों के अंदर भी है, या फिर कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पहले कभी महासागर हुआ करते थे और वो सूख चुके हैं, तो अब वहां पे क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, वहां से क्या करते हैं, तेल वगैरह, जैसे इराक वगैरह हमारे देश हैं, तो वहां पे कुछ इसी तरह से पेट्रोलियम बना हो। बात समझ में आई? तो क्या है, समुद्र के अंदर के जो जीव जंतु हैं और जो वनस्पति है, वो नीचे दबने के कारण, उनके ऊपर प्रेशर लगने के कारण और नीचे से टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो उनके कंकाल थे वो धीरे धीरे किस रूप में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम के अंदर। कोयले के अंदर क्या था, पेड़ पौधे थे जो कि मिट्टी के अंदर दब गए। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्या होता है, कंबशन होता है। कंबशन की हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक पेट्रोलियम और दूसरी कोल, ठीक है। हमने पढ़ा कि फ्लेम किस प्रकार से बनती है और किसके अंदर फ्लेम बनेंगी और किसके अंदर फ्लेम नहीं बनेंगी। तो ये टॉपिक था हमारा कंबशन का। शायद आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए सॉल्यूशन जरूर से जरूर करूंगा, ठीक है बच्चों।